बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज 28 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब के शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। आलमी सरमायाकारों के लिए रियाद पुरकशिश बन चुका है। वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह ने 44 बैन अल-अक़वामी कंपनियों की जानिब से इस ऐलान पर कि वो अपने रीजनल हेड ऑफिस सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुंतकिल करेंगी, कहा है कि 44 आलमी कंपनियों का ये फैसला जाहिर करता है कि रियाद आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश शहर बन चुका है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सरमायाकारों की नज़र में रियाद पसंदीदा तरीन इन्वेस्टमेंट सिटी की हैसियत इख्तियार कर चुका। अलवतन अखबार के मुताबिक 44 कंपनियों को सऊदी अरब में कारोबार के लिए रीजनल हेड ऑफिस कायम करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। वज़ीर सरमायाकार ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कंपनियाँ हमारे दारुल हुकूमत को अपने रीजनल हेड क्वार्टर्स के लिए मुंतखब कर चुकी हैं। इससे फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम होगा और बैन अल-अक़वामी कंपनियाँ मार्केट में रहकर सऊदी अरब में सरमायाकारी के नित नए मौक़े दरियाफ्त कर सकेंगी। इससे 67 अरब रियाल मुकामी मार्केट में लगेंगे। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी के होटल चलाने के लिए इंटरनेशनल ब्रांड से मुआहदे। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी ने 9 होटलों को चलाने के लिए एक से ज़्यादा मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जो अगले साल रेड सी डेवलपमेंट कंपनी के तरक्याती मंसूबे के पहले मरहले में खुलेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मुआहदे को रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के दौरान सामने लाया गया। ग्लोबल हॉस्पिटलिटी कंपनियां 16 में से 9 प्रॉपर्टीज़ को चलाएंगी, जो प्रोजेक्ट के पहले मरहले के लिए 3000 में से 1700 से ज़्यादा होटलों के कमरों को ले रही हैं। मुआहदे एडिशन होटल्स और सेंट रिग्स होटल एंड रिजॉर्ट्स के साथ हैं, जो मेरिट इंटरनेशनल का हिस्सा हैं। फेयरमाउंट होटल एंड रिजॉर्ट्स, रेफल्स होटल एंड रिजॉर्ट्स और SLS होटल एंड रिजॉर्ट्स और इसके अलावा दीगर होटल ग्रुप्स और जुमेरा ग्रुप का हिस्सा हैं। सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर टूरिज़म की तरक्की 2030 में मुकम्मल होने वाली है और ये 22 जजीरों और 6 अंदरूनी मकामात पर 50 होटलों के साथ 8000 होटलों के कमरों और 1000 के करीब रहायशी प्रॉपर्टी पेश करेगी। मार्केटिंग के शोबे में भी गैर मुल्कियों की छुट्टी सऊदियों की कम से कम तनख्वाह 5500 रियाल होगी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मार्केटिंग सेक्टर गेट के ज़रिए सऊदीज़ेशन की नई पॉलिसी अपनाने का इंदिया दिया है। नई पॉलिसी जल्द ही लागू हो जाएगी। मार्केटिंग के शोबे में किसी भी सऊदी शहरी की तनख्वाह 5500 रियाल से कम नहीं रखी जा सकती। इससे कम तनख्वाह पर काम करने वाले सऊदी शहरी को कंपनी के रिकॉर्ड में सऊदी शुमार नहीं किया जाएगा। वकात अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने नई पॉलिसी का इंदिया ऐसे वक्त दिया है जबकि सऊदी अरब के कानून साज इदारे मजलिस शूरा ने वज़ारत पर दबाव बढ़ा दिया है। सऊदीज़ेशन की शरह में इजाफा और बेरोज़गारी का तनासब महदूद किया जाए। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि मार्केटिंग के शोबे में सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए निगरानी का सख्त निज़ाम तैयार कर लिया गया है। नए फैसले पर अमल दरामद के साथ इसे भी नाफिज किया जाएगा। नया फैसला सऊदी मार्केट के ऐसे तमाम प्राइवेट इदारों पर लागू होगा जिसके मुलाजमीन की तादाद 5 या उससे ज़्यादा होगी। बहरीन में 3 से 11 साल के बच्चों के लिए सिनोफार्म वैक्सीन। बहरीनी हुकाम ने 3 से 11 साल तक के बच्चों को सिनोफार्म वैक्सीन देने की इजाज़त दे दी है। बहरीनी खबरसार इदारे के मुताबिक बहरीन में कौमी मेडिकल टीम ने कहा कि 3 से 11 साल तक के बच्चों और बच्चियों को वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। उन्हें बुध 27 अक्टूबर से वो सिनोफार्म की खुराकें देना शुरू हो चुकी हैं। कौमी मेडिकल टीम ने कहा कि 3 से 11 साल तक के बच्चों को सिनोफार्म वैक्सीन देने की इजाज़त तमाम रिसर्च और जायज़ों के बाद की गई है। उनकी मेडिकल टीम ने कहा कि जल्द 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए फाइज़र वैक्सीन की मंजूरी का भी ऐलान कर दिया जाएगा। मस्जिदुल हरम में मसनूई ज़हानत से काम करने वाली पहली सैनिटाइजिंग मशीन। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिदुल हरम की सैनिटाइजिंग के लिए मसनूई ज़हानत से काम करने वाली पहली मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया का पहला टारगेट ये है कि जो मुक़द्दस मस्जिद की सफाई है, सैनिटाइजिंग और उसके फ़र्श को खुश रखने के सिलसिले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए।
किन सूरतों में मुआहदा मुलाजमत हकूक़ दिए बगैर ख़त्म किया जा सकता है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने यह दहानी कराई है कि कानून मेहनत के तहत कफ़ील 9 सूरतों में एंड ऑफ सर्विस यानी कि आपके जो हकूक़ होते हैं वो दिए बगैर और मुआवजे के बगैर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर सकता है। आजिर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के वेबसाइट पर बयान में बताया गया कि आजिर यानी कफ़ील इन सूरतों के अलावा किसी और सूरत में एंड ऑफ सर्विस या हकूक़ बगैर मुआवजा के कैंसिल नहीं कर सकता। ये कौन कौन सी जो है वो सूरतें हैं। अगर कफ़ील ने ड्यूटी के दौरान अगर जो एम्प्लॉय है उसने किसी दूसरे पर या हेड पर इंचार्ज पर हाथ उठाया, मारपीट की इस सूरत में, और इसके अलावा अगर एम्प्लॉय ने जॉब के एग्रीमेंट के दौरान अपनी ड्यूटी ठीक तरीक़ा से अंजाम ना दी, जानबूझकर लापरवाही की और अमानत में अगर ख़यानत की या बदसलूकी की, और इसके अलावा माली नुकसान पहुंचाया कंपनी को जानबूझकर, और अगर ये साबित हो जाए कि एम्प्लॉय ने मुलाजमत हासिल करने के लिए कुछ जालसाजी की है, जाली डिग्रियां दी हैं, और इसके अलावा एक सूरत ये भी है कि 1 साल के दौरान 30 दिन से ज़्यादा बिला वजह एब्सेंट रहे या मुसलसल 15 दिन से ज़्यादा ड्यूटी पर ना आए तो उसे कफ़ील की जानिब से पहली बार 20 दिन की गैर हाज़िरी पर नोटिस दिया जाए और दूसरी बार 10 दिन की गैर हाज़िरी पर नोटिस दिया जाए। यह बात साबित हो जाए कि अगर एम्प्लॉय ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नाजायज़ तरीके से अपनी नौकरी का, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया तो भी ये सूरत उस पर लागू होगी और ये सब जो एंड ऑफ सर्विस दिए बगैर उनको यहाँ से भेज दिया जाएगा। सऊदी अरब पहुंचने पर किन मुसाफरों पर हाउस आइसोलेशन की पाबंदी है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक होटल करंतना से मुस्तस्ना ज़ुमरों में शामिल ऐसा कोई भी शख्स जो सऊदी अरब पहुंचेगा जिसने कोरोना वैक्सीन की मतलूबा डोज ना ली हो तो उसे हाउस आइसोलेशन का पाबंद किया जाएगा। उनके मुताबिक जो शख्स भी होटल करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता होगा, उसने कोरोना वैक्सीन की मतलूबा डोज नहीं ली होगी, उसे सऊदी अरब पहुँचने पर हाउस आइसोलेशन में रहना होगा। बयान में यह भी बताया गया था कि सऊदी अरब पहुंचने पर 48 घंटे के अंदर वज़ारत सेहत के मंजूर शुदा निज़ाम के मुताबिक कोरोना टेस्ट होगा। हाउस आइसोलेशन का दौरानिया कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट आने पर ख़त्म हो जाएगा। कोरोना टेस्ट की शर्त से 8 साल से कम उम्र के बच्चे मुस्तस्ना हैं। सऊदी अरब आमद के 48 घंटे बाद उन पर से हाउस आइसोलेशन की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। वज़ारत दाखिला के अहदेदार के मुताबिक हाउस आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर सज़ा दी जाएगी और इसके अलावा सब लोग कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें और हिफ़्ज़ानी सेहत के ज़वाबित पर अमल दरामद में लापरवाही से काम। क्या सऊदी अरब दुबई का हरीफ बनने जा रहा। अमरीकी खबरसार इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब दुनिया के 10 पुरकशिश ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया है और सऊदी अरब मुख्तलिफ तजारती सरगर्मियों के हवाले से नुमायाँ तरीन मुल्क बन रहा है। आलमी बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरब को दुनिया के 10 पुरकशिश ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। सऊदी अरब दुबई का जो है वो ताकतवर हरीफ बनने जा रहा है और आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी इस्लाहात की तारीफ़ करते हुए इस्लाहात की बदौलत कंपनियाँ दुबई से सऊदी अरब मुंतकिल होने लगी हैं। कई कंपनियों ने अपने कारोबार का आगाज़ ही सऊदी अरब से किया है। बड़ी कंपनियां इस उम्मीद पर सऊदी अरब में अपने हेडक्वार्टर्स कायम कर रही हैं कि यहां उन्हें बड़े मंसूबों के ठेके मिलेंगे। न्योम फ्यूचर सिटी का मंसूबा कंपनियों को यहां आने की तहरीक दे रहा है। ये $2.5 ट्रिलियन की लागत का मंसूबा है और इसके अलावा जर्मन सरमायाकार और दूसरी कंपनियों के सरमायाकार और इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है वो कंपनियों को रीजनल हेडक्वार्टर्स खोलने के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। मशरिक़ वस्ती के कारोबार यूरोप से पीछे हैं। मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी EFG हरमेस के चीफ ने खबरदार किया है कि जब माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस पॉलिसी की बात आती है तो मशरिक़ वस्ती के कारोबार यूरोप से पीछे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम से बात करते हुए मिस्र में कायम फर्म के CEO करीम औद ने कहा कि अगरचे गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान खित्ते में बेहतरी आई है, तमाम माहौलियाती और समाजी ढांचा इसी रफ्तार से तरक्की नहीं कर पाया है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।